श्रुति अगर जीतती है तो श्रुति लेके जाएगी, अनिरुद्ध जीतते हैं तो वो लेके जाएंगे। इनका चुनाव ये है। दोनों हाथ में लड्डू। ये जीता तो ठीक, ये जीता तो ठीक। अरे मैं तो भाजपा का आदमी हूँ। दोनों में टक्कर होगी तो राजेश ने पार भी करांगे। तो दबदबा क्या करेगा जी, आपस में झूठ बात देगा तो या वोट देंगे जो इनके आदमी नहीं है, वो जैसे कि राजेश। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां पार्टी कर रही हैं और जिनको टिकट मिल चुकी है वो भी तैयारी कर रहे हैं। चाहे बात करें किसी भी हलके की जिनको टिकट मिली है, चाहे बीजेपी के हों या फिर जेजेपी या फिर आईएनएलडी के, लेकिन पहुंचे हैं गांव पाथरवाली में। ये गांव पाथरवाली गोलागढ़ से नज़दीक का गोलागढ़ वो गांव है जहां पर स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने जन्म लिया था और ये हलका तोसाम है। इस तोसाम हलके में हमेशा चौधरी बंसीलाल की राजनीति रही है और अब परिवार आमने सामने है। और इस बीच गांव पाथरवाली के सरपंच राजेश भारद्वाज को जेजेपी की तरफ से टिकट दी गई है और आज एक पंचायत रखी गई है गांव में। आप देख पा रहे होंगे कि गांव के लोग इस पंचायत में मौजूद हैं और पंचायत में सबसे पहले गांव का समर्थन बहुत ज़रूरी होता है। जो भी कैंडिडेट होता है तो उसी के लिए ये रखी गई है। तो यहाँ पर जो लोग हैं और जो जेजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि तोसाम वो हलका है जहाँ पर चौधरी बंसीलाल, सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी राज करती आई हैं। अब एक ही परिवार के दो जने कहें तो आमने सामने हैं, चाहे वो बंसीलाल का पोता हो या फिर पोती हो, चुनाव लड़ने के लिए आमने सामने हैं। इस चुनाव में कैसे टक्कर दे पाएंगे राजेश भारद्वाज, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं। राजेश जी, ये तोसाम हलका तो चौधरी बंसीलाल का गढ़ है और एक छोटे से गांव में आप टिकट ले आए, कहीं गलती तो नहीं कर दी? बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। क्या कहेंगे, जो मेरा सवाल था, गलती तो नहीं करती टिकट लेकर? अमन भाई, चुनाव की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे करनी होती है। टिकट लेकर जो आदमी मैदान में आता है वो कहीं कोई गलती नहीं करता। चुनाव लड़ूंगा, ठोक के चुनाव लड़ूंगा। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे गांव की ताकत यहाँ बैठी है, ये मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं इस चुनाव को तोसाम हल्के में नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में इस चुनाव को इतना अच्छा चुनाव और इतना बढ़िया चुनाव लड़के दिखाऊंगा कि एक आम साधारण घर से एक सेना में अधिकारी के पुत्र मैं राजेश भारद्वाज और आम साधारण घर से इस टिकट को लेके आया हूं। और मैं फिर दोबारा भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, गलती कोई नहीं होती। राजनीति करते हैं, राजनीति करते रहेंगे। आज पार्टी ने जो विश्वास दिया है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। श्रुति चौधरी बीजेपी में है और टिकट उनको मिल चुकी है। अनिरुद्ध चौधरी भी कांग्रेस से मजबूत दावेदारी के तौर पर आ रहे हैं और लगता है कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलेगी। एक परिवार के लोग हैं, आमने सामने हैं, भाई बहन। तो ये आमने सामने की राजनीति कब खत्म होगी जो चौधरी बंसीलाल का परिवार करता है? अमन भाई, मैं ये कहता हूँ, जो मेरा आकलन है, मेरा मानना है, ये जो चुनाव है ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। इन लोगों के, इनके परिवार का वर्चस्व का चुनाव है। इनका चुनाव ये है कि धरोहर जो बंसीलाल जी की है, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी धरोहर को श्रुति अगर जीतती है तो श्रुति लेके जाएगी, अनिरुद्ध जीतते हैं तो वो लेके जाएंगे। इनका चुनाव ये है। अभी तक इनकी टिकट बट के मार्केट में आने का ही नहीं काम। या कांग्रेस भी डरी हुई है, बीजेपी भी डरी हुई है। बीजेपी ने पीछे जो सीट लेके, आप देखोगे 380 से पदाधिकारी, जिसमें विधायक, पूर्व मंत्री, जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस इस बात के लिए डरी हुई है कि आपने जब भी टिकट बांटी वो टिकट दोबारा से वही नेता फिर भागने का काम करेंगे। 10 नेताओं के मैं नाम गिना सकता हूं जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दरबार के ऊपर टिकट लेने के लिए खड़े हैं। लेकिन पार्टी सोच रही है जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी। तोसाम में काफी लंबा चौड़ा इतिहास है तोसाम की राजनीति का। तो अब आपने शुरुआत कर ही दी है चुनाव लड़ने की। आज ये गांव के बुजुर्ग हैं और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। झोली पसार कर आपने सहयोग की विनती की है। क्या लगता है गांव साथ उतरेगा? 100% सत्य गांव मेरे साथ उतरेगा। इस गांव का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है। हमारे, जब हम जिस गांव से आते हैं, हमारी एक 17 की भी खाप है कि मेरे गांव ने जो भी फैसला लिया है वो बढ़ चढ़कर उस बात पे खरा उतरे हैं।
नतीजा चाहे कोई भी रहे हो, मैंने चुनाव की शुरुआत आज नहीं, मैंने शुरुआत कल की है। हमारे यहाँ हमारे जो ग्राम देवता हैं श्री बाबा सोमनाथ जी, उनके माथा टेक कर मैंने कल ही इस प्रोग्राम की शुरुआत की। लेकिन उसके बाद जो सबसे पहले काम मेरा हमारे जो ग्राम देवता का आशीर्वाद लिया है, उसके बाद मेरा समस्त गांव का आशीर्वाद लेना मेरे लिए सबसे पहले है। इसके बाद 8 तारीख को मेरा पार्टी का हल्का स्तरीय मीटिंग है, 11 तारीख को मेरा नामांकन है और मैं कल से ही इस चुनाव प्रचार में जुट जाऊंगा। जी, तमाम लोग हैं, ये पूर्व सरपंच हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं, जान लेते हैं। क्या लगता है जी, राजेश भारद्वाज तोसाम में टक्कर दे पाएंगे? 1 मिनट में 2 मिनट बात सुनो मेरी। जी। राजेश जी, मैं भाजपा का आदमी हूँ, कांग्रेस का आदमी था, लेकिन क्या हुआ कि किरण ने, उसका क्या नाम से लड़का जो उठाया से कांग्रेस वालों ने, अभी दी नहीं किरण ने क्या कराया, अनिरुद्ध और वो या श्रुति, इनको उठा दिया, दोनों हाथ में लड्डू। ये जीता तो ठीक, यह जीता तो ठीक। अरे मैं तो भाजपा का आदमी हूँ, लेकिन मैं इनको वोट किसको दूं बताओ? मेरे जैसे ऐसे आधार आदमी हैं जो कि इनके आदमी थे, लेकिन वो वोट किसको दें? ये तो किरण ने वो बना दिया सूरमा अख्तीरा। आप समझे बात? अपना पोता जी है, जीता तो बढ़िया, और पोती जी हो तो बढ़िया, नाम तो बंसीलाल का। हम ऐसे आदमी को टिकट देंगे या वोट देंगे जो इनके आदमी नहीं है, वो जैसे कि राजेश, और को देंगे हम? क्यों देंगे इनको? मेरे जैसे आदमी बहुत हैं, उनको मुश्किल हो रही है जीना कि भाई ये तो आचे पक्के 2 महीने आए हैं, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में 2 महीने आए, तो 2 महीने में टिकट मिलती। एक आदमी ने 10 साल हो गए कूदता नाचता, उसको टिकट नहीं, तो इसलिए हम भी नहीं देंगे वोट। क्या लगता है, गांव से आपके टिकट आ चुके इस गांव में छोटे से, राजेश भारद्वाज का लगता है कुछ हो पाएगा? खूब बढ़िया मदद करोगे? मदद, खूब गांव की सारा की मदद है, और भी मदद करांगे, और ये दोनों टक्कर होगी तो राजेश ने पार भी करांगे। लगता है इस दोनों की टक्कर में राजेश भारद्वाज पार हो जाएंगे? एक तीर तो 2 भी मर सकते हैं। एक तीर से 2 मर सकते हैं। हाँ, देख लो बनी रामायण। हाँ, क्या लगता है? ठीक लगा है। ठीक लगा? हाँ, खूब वोट देंगे, सारी कोशिश करेंगे, जीत भी। गांव मदद करेगा राजेश भारद्वाज की? खूब डटकी करेगा मदद। ये गांव गोलागढ़ नजदीकी है, काफी वो रहा है किरण का दबदबा, अब की बार है कुछ? तो दबदबा क्या करेगा? जो आपस में जूत बात देगा, तो ये आपस में जूत बात दबदबा क्या करेगा? हमारा भाई बनावांगे अब की बार राजेश भारद्वाज। हाँ जी, यह एक बात है ना, कोई नंबर मारा भी पड़ना चाहिए। हाँ जी, बैठो वो भी। हाँ, ठीक है। ये तमाम लोग बैठे हैं और एक एक करके जान लेते हैं। क्या लगता है जी, गांव में टिकट आई है, गांव के लोग कितना सहयोग कर पाएंगे और ये जो राजनीति है एक घराने की, उसको खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, जो गोलागढ़ में आपसी विवाद है परिवार का, वो परिवार का श्रुति जीते तो उनके हाथ में है, अनिरुद्ध जीते तो उनके हाथ में, ये परिवारवाद के हिसाब से चलता रहेगा। आज मेरे गांव को बहुत अच्छा मौका मिला है, मेरा गांव 100% साथ है जी। साथ है गांव? बिल्कुल साथ है जी। चलो बारी बारी ना पूछ के एक बार सबसे जान लेते हैं, हाथ उठा के बता दो कि राजेश भारद्वाज के साथ हैं या नहीं है? राजेश भारद्वाज जेजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, युवा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और अब टिकट लेकर उन्होंने चौंका दिया है तोसाम को, क्योंकि तोसाम की राजनीति चौधरी बंसीलाल परिवार करता आया है। और अब की बार ऐसा हो रहा है कि परिवार ही आमने सामने, एक बार 1997 में हुआ था, अब एक बार फिर से हो रहा है, लेकिन नुकसान तब भी बंसीलाल परिवार को हुआ था और नुकसान अब भी बंसीलाल परिवार को ही होगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि आगामी समय में जो ये चुनाव है किस ओर रुख लेता है, लेकिन इतना जरूर है कि राजेश भारद्वाज के आने से अब त्रिकोणीय मुकाबला वो देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे द हरियाणा, मेरा नाम है अमन कुमार।